नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने एक बार फिर बाजी मार ली है। 24 नवंबर को संपन्न हुई मतगणना में शिंदे सेना को 57 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव में आए इस परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना असली और नकली की लड़ाई में पास हो गई है। बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी को बहुमत सिर्फ 13 सीटें यानी कि 132 सीटें मिली हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी काडर के भीतर से ये आवाज उठ रही है कि मुख्यमंत्री पार्टी से ही हो। इस रेस में कई नाम भी चल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम है। बात मैं उस वक्त की करूं जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे। तब तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूरी में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना था, क्योंकि सीएम शिंदे के पास थे सबसे ज्यादा विधायक। इस बार अगर देखा जाए तो सीएम शिंदे ने सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ जीत हासिल की है। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि 2.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका में तो रहना पसंद नहीं करने वाले हैं। ऐसे में उनके समक्ष इस भूमिका को अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को देने का भी विकल्प है। यह विकल्प न सिर्फ पार्टी से संबंधित है, बल्कि पारिवारिक विरासत के लिए भी बेहतर हो सकता है। इस संदर्भ में यहाँ पर कई लोगों ने बात की है। महाराष्ट्र में असली बनाम नकली की लड़ाई एकनाथ शिंदे ने 24 नवंबर को जीत ली। चूंकि शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसे में उसके लिए असली बनाम नकली की लड़ाई में लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव के परिणाम मायने रखते हैं। बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे ने पहले चुनाव आयोग की अदालत में जीत हासिल की। अब जनता की अदालत का फैसला भी उनके पक्ष में है। पार्टी की विरासत की जंग तो उन्होंने जीत ली, लेकिन अब उनके सामने सियासत की विरासत का भी यह प्रश्न है। बता दें आपको, उद्धव ठाकरे की सियासी विरासत के वारिस आदित्य ठाकरे हैं। अब शिंदे भी चाहेंगे कि उनकी सियासत के वारिस उनके बेटे हों। ऐसे में वह श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर राज्य की राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। बता दें, श्रीकांत शिंदे भी महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से सांसद है। 37 वर्षीय श्रीकांत 2014 और 2019 में भी सांसद चुने गए थे। 16वीं लोकसभा में श्रीकांत सबसे युवा सांसदों में से एक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अभी भी उठता है, अगर एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटा दिया तो एकनाथ शिंदे का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अचानक से तो राजनीति नहीं छोड़ देंगे। अब वो कौन से पद पर बैठेंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कमेंट सेक्शन में महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर अपनी राय हमें साझा जरूर करें। अगली वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।